श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री साई सच्चरित्र सार अध्याय 35। प्राकथन। बहुत लोग ऐसा कहें सगुण सिद्ध ना होए, जितने भी हैं संत गण मनुज सरीखे होए। चरण वंदना क्यों करें, पूजन भी क्यों होए, सभी पंथ ऐसा कहें सद्गुरु बिरला कोए। साईं की आलोचना करते थे कुछ लोग, बाबा मांगे दक्षिणा और लगाएं भोग। ऐसा जो भी बोलते वे शिरडी जब जाएं, बाबा में पा भिन्नता चरणन शीश नवाएं। काका महाजनी के मित्र। महाजनी के मित्र एक बहुत बहुत इतराएं, दो शर्तों के साथ में शिरडी पहुँचे आए। नमस्कार मैं ना करूँ प्रथम शर्त कह जाएं, नहीं देऊंगा दक्षिणा दूजी शर्त बताएं। फिर मुंबई से रात में गाड़ी में चढ़ जाएं, काकड़ आरती के समय शिरडी पहुँचे आए। जब मस्जिद सीढ़ी चढ़े साईं स्वागत आए, साईं की आवाज़ तो पिता तुल्य वह पाएं। करें पिता को याद वे चरणन जो होए, साईं की आवाज़ भी उनके जैसी होए। मधुर मनोहर स्वर रहे अचरज में पड़ जाएं, पूज्य पिता जस बोलते वैसे ही वह पाएं। शीघ्र दौड़ ऊपर चढ़े सब शर्तों को छोड़, शीश झुकाए चरण में दोनों हाथों जोड़। वापस जब जाने लगे काका सम्मुख आए, साईं मांगे दक्षिणा दो दो बार बुलाएं। अब उनका वह मीत भी बहुत बहुत शर्माए, मैं भी आया साथ में बाबा नहीं बुलाएं। देना चाहूँ दक्षिणा वह ऐसा बतलाएं, काका जी बाबा जी से पूछ लो काका जी कह जाएं। साईं बाबा जी कहे मन तेरा ना होए, मैं क्यों मांगू दक्षिणा ऐसा इधर न होए। मन तेरे इच्छा नहीं क्यों मैं मांगू भीख, देना हो यदि दक्षिणा श्रद्धा भक्ति सीख। तोड़ मध्य दीवार को अंतर रहे न कोए, दर्शन कर ले प्रेम से राह सुगम ही होए। बाबा की आज्ञा मिली वापस मुंबई जाए, मौसम बड़ा खराब था बादल वर्षा आए। सब साईं पर छोड़ दे साईं राह दिखाएं, साईं सूरज ज्योति से जग प्रकाश पा जाएं। घर जाकर वह देखता दो पंछी मर जाएं, जीवित पाया एक ही ऐसा क्यों हो जाए। भाग्य होए वैसा हुआ इतना जीवन होए, जीवन था जब एक का कैसे मरना होए। काका महाजनी सेठ। मुंबई के ठक्कर रहे नहीं करे विश्वास, जब साईं दर्शन किए खूब जगाई आस। काका शिरडी जा रहे वे भी आए साथ, एक तीसरा मीत भी आया उनके साथ। काका जी को राह में मीठे द्राक्ष दिखाएं, साईं बाबा भेंट हित अच्छे से ले जाएं। चरणन भेंट चढ़ाई कर और चरण सिनाए, साईं सारे द्राक्ष को भक्तन में बंटवाएं। ठक्कर पाए द्राक्ष जब अनिच्छा से खाएं, बीजों को फेंकें कहाँ अपनी जेब रखाएं। अब परीक्षा साईं की ठक्कर लेते होए, ठक्कर चाहे द्राक्ष अस बीज न जिनमें होए। साईं सब कुछ जानते और द्राक्ष दे जाएं, अब तो वह खाएं नहीं मुट्ठी बंद रखाएं। साईं ने उनसे कहा सभी द्राक्ष खा जाएं, बीच रच सब द्राक्ष पा अचरज में पड़ जाएं। तरकड़ से फिर पूछते बिना बीज की बात, एक परीक्षा और ले पहले खाई मात। बाबा बाटे द्राक्ष अब ठक्कर मन की बात, काका को पहले दिए ठक्कर मन आघात। अब प्रमाण पुख्ता मिले फिर श्यामा आ जाएं, परिचय साईं नाथ को श्यामा रहे कराएं। यह ठक्कर जो सेठ है काका का ही सेठ, साईं बाबा ने कहा इनको भारी ऐठ। साईं का सम्मान कर अब सीधा हो जाए, ऐठ छोड़ कर तभी वाड़े में आ जाए।
दोपहरी की आरती जब समाप्त हो जाए वे दोनों मस्जिद गए, शामाबाद जमाए। स्वयं महाजन जी कहें, ठक्कर उनके सेठ। बाबा जी ने कह दिया, सन की तेरा सेठ। यहाँ वहाँ वह भटकता, चित्त स्थिर नहीं होए। एक जगह विश्वास हो तभी भलाई होए। एक जगह चुनना सही, ठक्कर के मन भाए। उसकी बातें हो रही, ठक्कर खुद समझाए। ठक्कर सोचे इस तरह, काका संगे जाए। बाबा मन की जानते, आज्ञा करें प्रदाय। समझ गए अब सेठ जी, हुई परीक्षा आज। वे त्रिलोकीनाथ हैं, जाने सब कुछ राज। साईं मांगे दक्षिणा, 15 रुपए लाए। काका जैसे भक्त भी उतने ही दे जाएं। ईश्वर जो इंगित करे वही दक्षिणा लाए। ऋणी रहे जो जन्म उसको रहे चुकाए। जितना देवे साईं को कई गुना पा जाए। दोनों देवे दक्षिणा, भक्ति बीज उगाए। लोक भलाई के लिए हो धन का उपभोग, इंद्रिय सुख के वास्ते ना करना उपयोग। किए दान पिछले जन्म इसी जन्म में पाए। पाने की आशा अगर तुरंत दान कर जाए। दान करे वैराग्य हो, बड़ा महात्म होए। वैरागी ज्ञानी बने, भक्ति करता होए। बाबा जी के शब्द से ठक्कर शिक्षा पाए। मन की बातें भूल कर दानी वह बन जाए। ऊदी बाबा साईं की मस्तक मध्य लगाए। जब ऊदी जल में मिले अमृत जल बन जाए। बाबा के दरबार में सबका आदर होए। हर्ष विषाद न उपजे, साईं परे ही होए। साईं बाबा कमल के पत्र होए जसमान। कमल पत्र जल में रहे, जल ठहरे न पान। अनिद्रा। बांद्रा के एक व्यक्ति को नींद न बिल्कुल आए। मरे पिता सपने दिखें, गाली दे दे जाएं। साईं बाबा भक्त ने उसको दी कुछ राय। ऊदी मस्तक पर लगा, तेरा रोग भगाए। ऊदी अमृत पाए कर मस्तक लई लगाए। नींद खूब आने लगी, सारे कष्ट मिटाए। ऐसी औषध पाए के अब वे खुशी मनाए। साईं का फोटो लगा, पूजन नित्य कराएं। हर हफ्ते चौथे दिवस गुरुवार जब आए, नैवेद्य का अर्पण करें, सुंदर हार चढ़ाएं। अब वे पूर्ण स्वस्थ हो, नींद रात भर आए। साईं की महिमा बड़ी, सारे कष्ट मिटाएं। बालाजी पाटिल नेवास्कर। बालाजी नेवास्कर करे राह को साफ। बाबा जी उनकी खता करते रहते माफ। बालाजी के श्राद्ध में भोजन हो तैयार। तिगुने आए भक्तगण, कैसे पावे पार। श्रीमती नेवास्कर घबराई लाचार। सासू जी ने कह दिया, ऊदी है उपचार। भोजन ऊदी डालकर कपड़ा दिया ढकाए। 3 गुणे जो भक्त थे, भोजन सब पा जाए। अचरज सबको ही हुआ, लख साईं की प्रीत। जो पाए साईं कृपा, बने हार भी जीत। साईं बाबा के सर्प के रूप में प्रकट होना। शिरडी में संध्या समय सांप एक फुफकाए। गौशाले गौवें बंधी, नागराज घुस जाए। डर के मारे पशु सभी और मनुष्य घबराए। हालत ऐसी हो गई, नहीं समझ में आए। बालाजी पाटिल बड़े समझदार कहलाए। लाए प्याला दूध का, बाबा याद कराएं। बैठ पास ही सांप के, विनती करते जाएं। थोड़ी ही कुछ देर में सर्प वहां से जाए। जिसने देखा दृश्य यह अचरज में पड़ जाए। नागराज के रूप में साईं सद्गुरु आए। ऐसी घटनाएं हुई, साईं सर्प बनाए। दूध पिए निज भक्त से और फूल चढ़वाएं। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणम अस्तु। शुभम भक्तु। सप्ताह पारायण चतुर्थे विश्राम। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। और रोज़ लाइव दर्शन करने के लिए प्लीज़ कमेंट इन बॉक्स। ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम।